वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने आई हूँ जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो 20 डेज में आप बहुत इजीली 5 केजी कम कर लेंगे। और ये प्लान पूरा डिज़ाइन किया गया है पीसीओएस के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि पीसीओएस में डाइट फॉलो करना और वेट कम करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं तो बहुत ईजिली आप अपना वेट कम कर पाएंगे। इवन किसी भी तरीके की आपको वीकनेस भी नहीं होगी। और अगर आपको पीसीओएस के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 ऐसे वीडियो बनाए थे जिसमें पीसीओएस का डिटॉक्स ड्रिंक और पीसीओएस के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा। और ये प्लान सिर्फ पीसीओएस के लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल ओबेस पर्सन हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तब भी आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत इजीली प्लान है और ये बहुत होम बेस्ड प्लान है। तो मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत इजीली वेट कम करने वाला डाइट प्लान है जो विद ऑप्शंस के साथ आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अंजलि, न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर। मैं हर बार अपनी वीडियो में एक बहुत हेल्दी टॉपिक लेकर आती हूँ, कुछ वेट लॉस के प्लान लेकर आती हूँ, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस लेकर आती हूँ, लंच एंड डिनर के ऑप्शंस लेकर आती हूँ। इसी तरीके से आज के मैं अपने इस वीडियो में पीसीओएस के लिए डाइट प्लान लेकर आई हूँ। एक ओबेस पर्सन ही इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकता है, जिसमें बहुत इजीली अगर आप रेगुलर मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो 20 डेज में 5 केजी तो आप आराम से कम कर लेंगे। और अगर पीसीओएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है। आप अपने क्वेश्चंस मेरे से कमेंट में कर सकते हैं, मैं उनकी रिप्लाई आप सबको डेफिनेटली करूंगी। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पीसीओएस में बेसिकली हमको किन बात को ध्यान रखना जरूरी है। पीसीओएस में बैलेंस डाइट में क्या ऐसा होना चाहिए जो हमको ध्यान रखना जरूरी है। पीसीओएस में बेसिकली हम ध्यान रखते हैं बैलेंस मील पे, लो ग्लाइसेमिक फूड पे और फाइबर पे। लो ग्लाइसेमिक फूड्स हम उन फूड्स को डाइट में देते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो हमारे शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता है। फाइबर से हमारा वेट लॉस बहुत इजीली होता है क्योंकि काफी देर तक ये हमको फुल रखता है, हमारा गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग करता है। तो हाई फाइबर से हमारा वेट लॉस अच्छा होता है। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जो हम पीसीओएस के डाइट प्लान को रेडी करने से पहले इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमको अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करनी है। हम मॉर्निंग में उठते साथ ही सबसे पहले ध्यान रखते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। पीसीओएस का डिटॉक्स ड्रिंक मैंने लिंक में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जो बहुत इफेक्टिव है। तो उस ड्रिंक के साथ अपनी मॉर्निंग को आप शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको वो ड्रिंक लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। ओट्स उपमा विद वेजिटेबल्स, पालक ऑमलेट, ओट सूजी चीला विद ग्रीन चटनी, ओवरनाइट सोक ओट्स। ये 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं अगर आप पीसीओएस वाले हैं। पोहा भी ले सकते हैं, लेकिन पोहा इनकम्प्लीट फूड है, वो सिर्फ हाई फाइबर और कार्ब्स है, प्रोटीन नहीं है। तो अगर आप पोहा लेना चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं, बट पोहा का कंजम्पशन कम कीजिए, वो काफी हैवी होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। और अगर पोहा खाना पसंद है तो कोशिश करिए आप वो पनीर या एग के साथ लें। ये जो ब्रेकफास्ट के मैंने ऑप्शन दिए हैं ये हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है एंड लो कार्ब्स है, तो ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, काफी देर तक आपको फुल रखेगा। उसके बाद मिड मॉर्निंग में आपको फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं एप्पल, अनार, सिट्रस फ्रूट, कीवी, बनाना, एवोकाडो। ये तीनों हाई फाइबर फूड्स हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। इवन इसमें हाई ओमेगा 3 भी विटामिन एंड मिनरल्स हैं। ये पीसीओएस में विटामिन मिनरल्स का जो डिफिशियंसी हो जाती है उसको रिड्यूस करते हैं और आपको एक एनर्जी देते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन कोर्स में, लंच में। लंच में एक कंप्लीट मील होना चाहिए, मीन्स आपकी प्लेट फुल होनी चाहिए, बट कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान में रखिएगा। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो राइस नहीं लेंगे, और अगर राइस ले रहे हैं तो रोटी नहीं लेंगे। रोटी और राइस में से 2 में से एक ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है, या तो 2 मल्टीग्रेन रोटी ले लीजिए या तो फिर आप 60 ग्राम राइस ले लीजिए। उसके साथ आपको दाल लेना है। कोशिश करना है दाल आपको हमेशा छिलके के साथ लेना है। छिलके वाली दाल हाई फाइबर होती है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है।
आपको कोई भी फ्रेश वेजिटेबल लेना है, आप उसको अपने तरीके से बना सकते हैं, बट कोशिश करना है कि ग्रेवी के साथ आप अवॉइड करें। तो आप फ्रेश वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लीजिए। सैलेड हमेशा फुल प्लेट और हाई फाइबर होना। बटर मिल्क ले सकते हैं, बट आपको कर्ड अवॉइड करना। बटर मिल्क की क्वांटिटी आपको पता है कैसे बनाना, 2 चम्मच कर्ड होगा तो 1 गिलास पानी। तो कार्ब्स में आपको 2 मल्टीग्रेन रोटी एंड राइस हो गया, ये कार्ब्स के फॉर्म में आ जाता है। मूंग दाल विद छिलका, मूंग दाल अगर नहीं लेते तो छोले और राजमा ले सकते हैं, ये हाई प्रोटीन होता है। वेजिटेबल्स आपका फाइबर हो गया, सैलेड आपका फाइबर हो गया, बटर मिल्क आपका एक प्रोबायोटिक ड्रिंक हो गया जो आपके खाने को इजीली डाइजेस्ट करे। ये हमारा एक बेसिक मील है जो बहुत हेल्दी है और इसको खाने के बाद आप काफी देर तक फुल रखेंगे। ये हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है एंड लो कार्ब्स है। तो ये एक बेसिक लंच है, आप इसको अपनी डाइट में लीजिए। तो चलिए अब जल्दी से हम आ जाते हैं इवनिंग स्नैक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे लंच एंड डिनर के बीच का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली इवनिंग टाइम पे बहुत से लोगों को हैबिट होती है टी लेने की, लेकिन अगर पीसीओएस है तो हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो लो फैट मिल्क के साथ आप अपनी टी को प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रीन टी लीजिए, ब्लैक कॉफी लीजिए, ब्लैक टी लीजिए, या तो कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको रोस्टेड चना लेना है, या तो फिर आपको मखाने लेना है, या तो कुछ नट्स एंड सीड्स भी आप ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स को रोस्ट करके रख लीजिए, आप उसको लीजिए। मखाने को रोस्ट करके रख लीजिए, उसको लीजिए। चना जो नॉर्मली बाजार में छिलके वाले चना मिलते हैं, जिससे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये हाई फाइबर हो गया, हाई प्रोटीन हो गया, ये इवनिंग में आपको किक देगा और डिनर के टाइम पे आपको फूड की क्रेविंग कम होगी, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए। तो ये थे इवनिंग स्नैक्स के ऑप्शंस। अब हम आ जाते हैं डिनर पे। डिनर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, क्योंकि डिनर के टाइम पे ही कंप्लीट डे में जो हमने डाइट किया है वो तोड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है कि डिनर के टाइम क्यों हम अपने डाइट को तोड़ देते हैं, क्योंकि लंच हम प्रॉपर करते नहीं, इवनिंग स्नैक्स में हम कुछ नहीं खाते। ऑलरेडी मैंने आपको लंच भी हैवी दिया है, इवनिंग स्नैक्स भी आपको काफी फिलिंग वाला दिया है, तो डिनर के टाइम पे आपको भूख कम लगेगी। डिनर हमेशा कोशिश करिए, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में पीसीओएस हैं, ओबेस हैं, कि आपको 7:30 के पहले अपना डिनर करना है। तो चलिए आप जल्दी से डिनर के ऑप्शंस भी आप सबके साथ में शेयर करते हैं। डिनर में आपको बेसिकली फोकस करना है सूप्स, जो काफी फिलिंग होगा, काफी देर तक आपको हैवी रखेगा और हाई फाइबर होगा। तो आप सूप्स में ले सकते हैं, ओट सूप ले लीजिए, वेजिटेबल सूप ले लीजिए, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन सूप ले लीजिए, ड्रम स्टिक सूप ले लीजिए। किक देता है, एक एनर्जी देता है। अगर आप सिर्फ सूप खा के डिनर नहीं करना चाहते, आपको लगेगा कि आपको रात में भूख लग सकती है, तो चलिए कुछ हैवी मील भी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, बट कोशिश करिएगा 7:30 पे ले लीजिएगा। आप सॉटे वेजिटेबल ले सकते हैं पनीर के साथ, ये बहुत हाई फाइबर एंड प्रोटीन होता है। आप बेसन चीला विद ग्रीन चटनी, चिकपी मीन्स छोले सैलेड, या आप मूंग दाल खिचड़ी बना के ले सकते हैं। ये बहुत लाइट होता है, हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है, लो कार्ब्स है, जो नाइट में हमको बेसिकली जरूरत होता है। दिन में हमने पूरे दिन हमने काफी खाया हुआ है, तो नाइट में हमको कम ही खाना है अगर आपको अच्छा वेट लॉस करना है। तो मैंने आपके साथ सूप के ऑप्शन को भी शेयर किया है। अगर आप हैवी नहीं खाना चाहते तो सूप के इन ऑप्शंस पे जा सकते हैं, और अगर आप हैवी खाना चाहते हैं तो ये जो हैवी मील के ऑप्शंस दिए डिनर में, आप ये ले सकते हैं। तो ये सारे हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स है, जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो ये जो मैंने आज आपके साथ मील शेयर किया है विथ ऑप्शंस के, ये बहुत हाई फाइबर है, लो कार्ब्स है, हाई प्रोटीन है, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 है। अगर आप इस तरीके से अपने प्लान को सेट करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस बताए हुए हैं, आप डे 1 डे 2 से आप अपने प्लान को सेट कर सकते हैं। इससे आपका बहुत ईजिली वेट कम हो जाएगा। इवन आपको किसी भी तरीके की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं होगी। इवन पीसीओएस के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको ईजिली इससे मिल जाएगी। बस आप कोशिश करिएगा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए। ऑलरेडी मैंने पीसीओएस को लेकर 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। पीसीओएस में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उनको जरूर देखिएगा। पीसीओएस को लेकर काफी सारे आपके डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। बस पीसीओएस में आपको अपने बैलेंस मील का, लो ग्लाइसेमिक फूड का, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन का ध्यान रखना है। ओमेगा 3 पीसीओएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बात को आपको ध्यान रखना है।
आई होप ये पीसीओएस डाइट प्लान का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक ओबेस पर्सन भी इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप पीसीओएस ओबेस से लेकर, या बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान कैसे बनाए, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी मेरे से कर सकते हैं। और अगर मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरीके से एक हेल्दी टॉपिक फिर से लेकर आऊंगी, आप सबकी लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करूंगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। बाय फॉर नाउ।